Bismillahirrahmanirrahim. Python lecture number 5. Today our agenda is if statements, a simple example of if statements, conditional tests, checking for equality, ignoring case sensitive and checking for equality, checking for inequality, numerical comparisons. And other topic is checking multiple conditions, using AND to check multiple conditions, using OR to check multiple conditions, checking whether a value is in list, checking whether a value is not in a list, Boolean expression, if statements, another example, if else statements, if else statements, testing multiple conditions, using if statements with list, checking for special items, checking that a list is not empty, and last, using multiple lists. Now, if statements. Programming often involves examining a set of conditions and deciding which action to take based on those conditions. Python's if statement allows you to examine the current state of a program and respond appropriately to that state. अब हम इसका एग्जांपल चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है ये काम करता है. फॉर एग्जांपल हम एक कार्स का एग्जांपल लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ गाड़ियों के नाम हम लिख लेते हैं. ऑडी हो गए, उसके बाद जो है जी BMW का डाल देते हैं और उसके बाद होंडा ले लेते हैं और लास्ट में लिस्ट में नाम ले लेते हैं टोयोटा. इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. उसके बाद फॉर की कंडीशन, फॉर कार इन कार्स. ये फॉर लूप का जो है मैंने चैप्टर नंबर 3 और 4 में इसका जिक्र कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी. और इसके बाद जो है हम इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट. इफ कार इज इक्विवेलेंट टू BMW. अब ये डबल इक्वल जो है वो कंपैरिजन के लिए BMW. इफ कार इज इक्वल BMW है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने इसको क्या प्रिंट करवाना है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कार डॉट अपर. अगर ये ट्रू है तो कार में जो है वो उसको आप अपर केस में लिखेंगे. अदरवाइज इसको आप किस में प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर डॉट टाइटल. ये टाइटल और अपर केस के जो मेथड्स हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ. तो अब हम इसको जो है अगर तो वो पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो वो उसको अपर में करेगा और अगर वो ट्रू नहीं है तो वो उसको जो है टाइटल में प्रिंट करेगा. अब ये देखें, अगर आरडी थी वो जो है BMW के बराबर नहीं है तो उसको उसने टाइटल मतलब पहला लेटर जो है कैपिटल में कर दिया. और BMW जैसे ही उसको मैच कर गया, ट्रू हो गया, उसको अपर में लिखा. होंडा फिर BMW के इक्विवेलेंट नहीं है, कंपैरिजन में नहीं आता तो वो जो है टाइटल में है और टोयोटा भी टाइटल में. इसके बाद हम आगे चलते हैं चेक इक्वलिटी पे. इसका अगला टॉपिक जो है अ सिंपल एग्जांपल जो है ये हमने देख लिया. अब इसका है कंडीशनल टेस्ट. कंडीशनल टेस्ट कौन सी है? एट द हार्ट ऑफ एवरी इफ स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन that can be evaluated as true or false and is called a conditional test. Python uses the values true and false to decide whether the code in an if statement should be executed. If a conditional test evaluates to true,
Python executes the code following the if statement. If the test evaluates to false, Python ignores the code following the if statement. अब चेकिंग फॉर इक्वलिटी वाले पे हम कोड जो है रन करके देखते हैं कि वो किस तरीके से कह रहा है ये सारी कहानी। तो कार इज इक्वल टू, ये कह रहा है ये BMW है और उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं कार डबल इक्वल टू BMW। अगर ये ट्रू है, कार जो है वो हमने पहले डिफाइन कर दिया कि BMW है, तो BMW लेफ्ट साइड कंपेयर टू राइट साइड BMW, दैट इज ट्रू। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये ट्रू है। अब अगर मैं इसको लिखूं R इज इक्वल टू RD और कार कंपेयर टू BMW, तो लाजमी सी बात है कि ये जो है कार जो है वो RD है और वो कंपेयर नहीं होगी BMW से, तो ये इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें क्या है, इग्नोरिंग केस सेंसिटिव व्हेन चेकिंग फॉर इक्वलिटी। अब वो केस सेंसिटिव की किस तरीके से जो है ये बात कर रहा है, देखते हैं। अगर कार इज इक्वलेंट टू, मैंने कैपिटल A के साथ ऑडी लिखा और उसमें मैंने कार इज इक्वलेंट टू स्मॉल a के साथ ऑडी लिखा, तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखें क्या कहता है, कहता है ये फॉल्स है। ऊपर जो कार है वो RD, अगर वैसे RD दोनों RD, एक कैपिटल A के साथ है एक स्मॉल a के साथ है, तो वैसे दोनों जो है सही बात है, लेकिन क्योंकि वो केस सेंसिटिव है इस वजह से वो कैपिटल A और RD जो है कैपिटल A के साथ और स्मॉल a के साथ RD जो है वो आपस में मैच नहीं करा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, कार इज इक्वल टू RD और कार डॉट लोअर RD। अब जो कार जो है वो कैपिटल A के साथ है, मैंने उसको लोअर वाला जो है फंक्शन मेथड लगा दिया कि उसे कह दिया कि भाई जो लोअर है वो कार RD जो है आपका स्ट्रिंग, उसको कार को लोअर स्ट्रिंग कंसीडर करो और लोअर स्ट्रिंग RD जो है वो इक्विवेलेंट कंपेयर हो जाएगा RD के साथ, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। कार डॉट सॉरी RD जो है मैंने बगैर एपोस्ट्रॉफी लिखी है, इस वजह से ये एरर आया है। तो ये अब एरर ठीक कर दिया मैंने, और जो स्ट्रिंग है वो हमेशा इनवर्टेड कामाज मतलब सिंगल में हो, डबल में हो या ट्रिपल में हो। तो कार RD जो कैपिटल A है उसको मैंने कह दिया कार लोअर, मतलब RD जो है वो सारे लेटर लोअर में होंगे, कोई उसका कैपिटल में नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट टू RD हो जाएगा। तो ये बात जो है वो ट्रू है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इग्नोरिंग केस सेंसिटिव हो गया, उसके बाद है चेकिंग फॉर इनइक्वलिटी। इसको चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिक्वेस्टेड टॉपिंग, पिज्जा की बात कर रहे हैं, इज इक्विवेलेंट टू जो है वो मशरूम्स के हैं। इफ इक्वलिटी की एग्जांपल ले रहे हैं हम, रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर टॉपिंग is not equivalent to anchovies, वो जो है नहीं है अगर, तो उसको क्या करे, सॉरी इसको कोलन देंगे,
तो वो उसको प्रिंट करे होल्ड एंड शो वीज। अब अगर हम कह रहे हैं कि टॉपिंग में जो है मशरूम्स हैं, इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग इज नॉट इक्वल टू एंचोवीज, अगर वो उसकी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की हुई तो उसको होल्ड कर ले। अब हम इसको रन करके देखें जी, उसने वो मैसेज प्रिंट करवा दिया कि क्योंकि ऊपर मशरूम्स हैं एंचोवीज नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वलेंट है, तो उसका आंसर जो है वो ट्रू है कि मशरूम और एंचोवीज जो है उस बराबर नहीं है। तो उसके बाद जो है ट्रू है, तो वो उसने एंचोवीज होल्ड प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो उसमें जो है न्यूमेरिकल कंपैरिजन, हमने स्ट्रिंग की कंपैरिजन करी है, अब हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन करके देखते हैं। चलें जी, जुपिटर चलते हैं। एज इज इक्वलेंट टू 18, तो ये जो सिंगल इक्विवेलेंट है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और दूसरा जो डबल इक्विवेलेंट है वो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर है। तो एज इक्वल टू 18, तो ये जो है ट्रू होगा जब हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, इस तरह कंपैरिजन होती है न्यूमेरिक में। अब अगर मैं कहूँ एक और एग्जांपल कि आंसर इज इक्विवेलेंट टू 17, और कंडीशन लगा रहा हूँ इफ आंसर is not equivalent to 42 and print, अगर ये इक्विवेलेंट बराबर 42 के बराबर नहीं है आंसर, तो उसको क्या लिखे, 8 is not the correct answer, please try again। ठीक है, तो आंसर 17 है और वो नॉट इक्वल टू 42 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इसको जब हम रन करेंगे तो ये उस चीज़ को प्रिंट कर देगा, क्योंकि आंसर जो है वो 17 है और वो 42 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है और उसको वो प्रिंट कर देगा। एक और एग्जांपल जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पहले स्लाइड पे चलते हैं कि इसके बाद क्या है। न्यूमेरिकल कंपैरिजन के बाद, न्यूमेरिकल कंपैरिजन के बाद चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस आ जाता है। चेकिंग मल्टीपल कंडीशन वो क्या कौन सी हैं, यू मे वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में मल्टीपल कंडीशन हम जो है चेक कर सकते हैं। एग्जांपल, समटाइम्स यू माइट नीड टू कंडीशंस टू बी ट्रू टू टेक एन एक्शन, और अगर दो कंडीशन जो है वो ट्रू होती हैं तो आप एक्शन लेंगे, और कभी एक हो जाती है तो वो लेंगे। अदर टाइम्स, दूसरे टाइम, you might be satisfied with just one condition being true. The keywords and or can help you in these situations। ठीक है जी, यूजिंग अब एंड कंडीशन जो है हम यूज करेंगे, वो क्या कह रही है, टू चेक वेदर टू कंडीशंस आर बोथ ट्रू साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो उस वक्त हम यूज करेंगे। यूज द कीवर्ड एंड टू कंबाइन द टू कंडीशन टेस्ट, if each test passes, the overall expression evaluates to true. If either test fails or if both tests fail, the expression evaluates to false। I have already discussed and condition in Python lecture number 2 video। अब हम इसको फिर से एक मरतबा इस कंडीशन को चेक करते हैं, जो एंड वाली कंडीशन है वो किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इससे पहले एक छोटे से एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं कि ट्रू और ये किस तरीके से होती है। एज इज इक्विवेलेंट अगर 19 है और उसको मैं कहता हूँ एज लेस देन, ये ग्रेटर देन साइन की है, लेस देन 21, तो ये ट्रू है, इसको हम कहेंगे ट्रू। और अगर मैं कहता हूँ एज इज इक्विवेलेंट
19 और एज लेस देन आर इक्विवेलेंट 21, तो ये भी जो है इसको ट्रू कर लेगा। और अगर मैं कहता हूँ एज इज इक्विवेलेंट टू 19 और एज greater than 21, no, this will be false. Okay, age is equivalent to 19 and age greater than and equivalent to 21, नहीं, 19 भी जो है न बराबर है न ग्रेटर है, तो ये भी फाल्स है। तो अब हम अगली कंडीशन पे चलते हैं जिसमें एंड वाली कंडीशन जो है हमने चेक करनी है। वो प्रोग्राम रन करते हैं। एज अंडरस्कोर 0 इज इक्विवेलेंट टू 22, एज अंडरस्कोर 1 इज इक्विवेलेंट टू 18, age underscore 0 greater than or equivalent to 21 and age underscore 1 greater than or equivalent to 21। अब एज 0 जो है वो 22 है, 22 क्या ग्रेटर देन और या इक्विवेलेंट टू 21 है? ट्रू। क्या एज 1 जो 18 है वो 18 जो है ग्रेटर देन आर इक्विवेलेंट टू 21 है? तो ए कंडीशन जो है 22 जो है वो 21 से ग्रेटर देन भी है और इक्विवेलेंट भी हो सकता था, तो 22 जो है वो तो ट्रू है। एज लेस जो है वो 18 है, वो 18 21 से ग्रेटर देन नहीं है, तो ये फाल्स है। तो एक ट्रू है और एक फाल्स है, तो एंड में जो है दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन एंड में ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी तो उसका जो एक्शन है वो फॉल्स होगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें ये दोनों ट्रू हो जाएं। तो एज अंडरस्कोर 0 इज इक्विवेलेंट टू 22, एज अंडरस्कोर 1 इज इक्विवेलेंट टू 22। अब कहते हैं एज अंडरस्कोर 0 greater than or equivalent to 21 and age underscore 1 greater than or equivalent to 21। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एज जो 0 है वो भी 22 है और वो ग्रेटर देन 21 है, ट्रू। एंड एज 1 जो है वो भी 22 है और वो भी ग्रेटर देन, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो इस हालत में जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा एक्शन या आंसर भी ट्रू आएगा। अब हम उसके बाद स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब और के बारे में क्या है? यूजिंग और टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। The keyword or allows you to check multiple conditions as well, but it passes when either or both of the individual tests pass. An or expression fails only when both individual tests fail. So I have already discussed OR condition in Python lecture number 2 video. तो हम एक मतलब फिर इधर के नंबर 5 में भी इसको चेक कर लेते हैं। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। एज underscore 0 is equivalent to 2, age underscore 1 is equivalent to 18। ठीक हो गया। age underscore 0 greater than or equivalent to 21 और एंड की जगह हम OR लगा लेते हैं और फिर age underscore 1 greater than or equivalent to 21। अब देखते हैं कंडीशन। एज 0 जो है 22 है, वो 21 से ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ट्रू हो गई। और एज 1 जो है 18 है, वो 21 से ग्रेटर, तो फॉल्स है। तो इस दो और में क्या होगा कि एक कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी, तो एक्शन जो है वो ट्रू होगा। और जब दोनों फॉल्स हो जाए
तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों जो है फाल्स का आंसर आ जाए, फाल्स एक्शन पे जो है फाल्स आंसर आ जाए, और वो देखते हैं एज अंडरस्कोर 0 is equivalent to 18, age underscore 1 is equivalent to 18. अब age underscore 0 greater than or equivalent to 21 or age underscore 1 greater than and equivalent to 21. तो एज 0 जो है 18 है, वो 21 से ग्रेटर देन नहीं है, तो फॉल्स। एज 1 वो भी 18 है और वो भी 21 से ग्रेटर देन नहीं है, फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, इस सूरत में आंसर भी जो है वो फॉल्स होगा। रन करके देखते जी, ये आंसर भी फॉल्स है क्योंकि ओ आर की कंडीशन अब हम यूज कर रहे थे। अब हम मजीद जो है स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमने चेक कर लिया। चेकिंग वेदर वैल्यू इज इन अ लिस्ट। तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एंड 4 में मैंने लिस्ट का पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें भी इफ के साथ जो है लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स जो है वो आ रहे हैं। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब इसकी चेकिंग वेदर वैल्यू इन लिस्ट में हम एक कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या कहता है कि लिस्ट के हिसाब से कैसे चेकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल requested toppings is equal to list mushrooms onion, सॉरी इसको भी इन्वर्टेड कामाज में, और जी उसके बाद पाइनएप्पल। तो ये एक लिस्ट बन गई और हम उसको कह रहे हैं कि इसको कैसे उसने ट्रू एंड फॉल्स की करनी। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मशरूम्स इन requested toppings। तो ये ट्रू है, इसको ट्रू करके देखते हैं। हाँ जी, ये जो है आपका ट्रू आ रहा है। तो इसके बाद जो है अगर हम दूसरा इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल पेपरोनी, पेपरोनी इन requested अब मशरूम्स तो लिस्ट में मौजूद था इसलिए उसने ट्रू कह दिया, और पेपरोनी जो है वो लिस्ट में नहीं है तो इसको फॉल्स कहना चाहिए। अब हम इसको जो हटा देते हैं, एक को ही चेक करना है, तो वो देखते हैं कि क्या कहता है। देखें जी, पेपरोनी जो है लिस्ट में नहीं है, तो ये उसने उसको जो है फॉल्स कह दिया। अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेदर वैल्यू इन लिस्ट हमने एक कोड रन करके चला के देख लिया। चेकिंग वेदर वैल्यू इज नॉट इन अ लिस्ट, अगर कोई लिस्ट में ना हो तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो उसका एक एग्जांपल जो है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैंड अंडरस्कोर यूजर्स इज इक्वल टू, एक स्टूडेंट जिन पे बैंड है वो है, एक नईम है, सलीम है एंड फ़हीम है। ये बैंड स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और जो यूज़र है वो है जी हादी साहब जो है एक यूज़र है। अब कंडीशन है इफ़
यूजर नॉट इन बैंड यूजर्स। अगर ये जो यूज़र हैं साहब, अगर वो बैंड की लिस्ट जो है उसमें नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक प्रिंट करना चाहिए चलिए इसको यूज़र डॉट टाइटल मेथड लगा रहे हैं। उसके बाद you can post a response if you wish। हमने कहा कि जी जो यूज़र हाथी साहब हैं वो अगर बैंड लिस्ट में नहीं है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसको ये वाला मैसेज प्रिंट करना चाहिए, ये वाला काम जो है वो करना चाहिए कि वो पोस्ट कर ले। तो अब हम रन करा के देख लेते हैं। देखें जी वो हाथी क्योंकि लिस्ट में नहीं है तो वो ट्रू कंडीशन हो गई। तो उसमें हमने यूज़र जो है वो एक वेरिएबल था और उसको हमने कहा दिया कि वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको टाइटल में लिख लो, वो हादी आ गया और उसके बाद हमने यू कर दिया। अगर मैं इसको स्पेस कामा के बाद हटा दूं तो ये करीब भी आ जाएगा। इस तरह से भी जो है ना ये हो सकता है। ठीक है जी। तो हादी जो है काफ़ी दूर है तो इसको भी आप इसको स्पेस ये कर लें तो ये बेहतर रहेगा इस तरह। ठीक हो गया जी। तो ये जो है लिस्ट में नाम नहीं था। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन। अ बूलियन वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स, just like the value of a conditional expression after it has been evaluated. Boolean values are often used to keep track of certain conditions such as whether a game is running or whether a user can edit certain content of website. For example, कोई गेम एक्टिव है तो उसको वो ट्रू शो करेगा और उसके ब्याह पे कोई एक्शन कर लेंगे हम। और हो सकता है कि कोई कंटेंट है और उसमें हम एडिट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं और उसके आगे बूलियन एक्सप्रेशन में जो कोई फॉल्स लिखा हुआ है तो क्या हम फिर उस कंटेंट को हम एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कंडीशंस जो है ना ट्रू और फॉल्स से हम डाल सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। आगे चलते हैं। इफ स्टेटमेंट्स। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट भी मौजूद है। अब हम बारी बारी चलते हैं। Simple if statements क्या है? The simplest kind of if statement has one test and one action। कि मतलब एक वन टेस्ट करेगा और उसका एक वन एक्शन होगा। If conditional test true, do something। और अगर if conditional टेस्ट जो है वो सही है तो वो अगर फॉल्स होगी तो वो उसका कोई आंसर नहीं देगा और अगर आप उसको कोई आंसर दे देंगे तो वो कर लेगा। अब किस तरीके से वो है वो मैं आपको करके दिखा दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज इक्वल टू ट्रू है। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट अगर ये ट्रू है तो उसे प्रिंट करना चाहिए ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि वो इक्विवेलेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है वाकई में तो उसको प्रिंट ट्रू करना चाहिए। और मैं इसको अब रन करता हूँ, आप देखें तो ये वन। तो ये क्या है, इफ स्टेटमेंट हैज वन टेस्ट एंड वन एक्शन ट्रू। अगर मैं इसको इधर से पास कर दूंगा तो ये देखिएगा कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि उसकी अगली कंडीशन अगला ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज नहीं आ रहा। फॉल्स है तो क्या करें, इफ इसमें ट्रू है तो ये करना है और फॉल्स है कुछ भी नहीं है। हाँ अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके बाद जो है ये पीछे जाके यहाँ पे आप प्रिंट और इस जगह पे जो है आप इसको अगर लिखवाना चाहते हैं तो वो आप पास कर दें
तो ये जो है फिर खामोश रहने की बजाय इसको फॉल्स प्रिंट कर देगा। और अगर वो ट्रू वन, वैसे इफ स्टेटमेंट जो है ये क्या काम करती है, इफ स्टेटमेंट जो है हैज वन टेस्ट एंड वन एक्शन ट्रू, जो दूसरा एक्शन हम करवाना अगर चाहेंगे तो उस वक्त हम एल्स की कंडीशन उसके साथ लगाएंगे तो वो जो है फॉल्स वाली भी आ जाएगी। अदरवाइज सिंपली जो है वन टेस्ट एंड वन एक्शन जो है ट्रू पे काम करेगा। अब अदर एग्जांपल जो है वो नंबर्स का लेके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से। अच्छा जी, एज इज इक्वल टू 19 है और इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है तो क्या करना चाहिए उसे, उसको हम कहते हैं कि प्रिंट कर लो भैया। प्रिंट क्या करना चाहिए, प्रिंट यू आर ओल्ड इनफ टू वोट, आपकी उम्र हो गई है वोट करने की। दूसरी भी इसके नीचे अगर प्रिंट और कंडीशन एक्शन करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं आप। हैव यू रजिस्टर्ड टू वोट येट, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको रन करवाएंगे तो ये कंडीशन 19 जो है वो ग्रेटर देन है, तो ये दोनों जो ट्रू है और ये दोनों जो एक्शन उसने परफॉर्म करना है ये। तो इधर जो है थोड़ा सा हैव कि मैंने स्पेस दे दिया है, अगर ना दें आप तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के नीचे आ जाएंगे। तो अच्छा, इसके बाद हम अब चलते हैं स्लाइड के पास तरफ। इफ स्टेटमेंट के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड इफ एल्स ब्लॉक इज सिमिलर टू सिंपल इफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि जी वो बिल्कुल इफ स्टेटमेंट के है जिसमें आप पहली वाली स्टेटमेंट में सिर्फ जस्ट ट्रू तक आते थे, आप इसमें अगर आप फॉल्स भी दे दें तो वो भी एल्स के साथ आ जाएगा। बट द एल्स स्टेटमेंट अलोज यू टू डिफाइन एन एक्शन और सेट ऑफ एक्शंस that are executed when the conditional test fail, जब वो टेस्ट फेल होगी तो वो एल्स की कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम इसका भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। हाँ जी, क्या एग्जांपल है जी, वही ले लेते हैं शुरू वाला। स्टेटमेंट इज इक्वल टू ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट ट्रू तो प्रिंट ट्रू कर दो, ठीक है भैया। और अगर एल्स कोलन, इफ स्टेटमेंट के बाद भी कोलन, एल्स के बाद भी कोलन, तो अगर आप कोलन नहीं देंगे तो वो आपका जब इंटर करेंगे तो वो कर्सर जो है बिल्कुल पीछे चले जाएगा, और अगर आप कोलन देंगे और इंटर करेंगे तो एग्जैक्ट जगह पे टेप के साथ वो आ जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रिंट, तो अगर नहीं है तो जब ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा कंडीशन जब फेल होगी, मतलब सॉरी फेल होगी या फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो वो होगी। तो अब इसको हम कहते हैं कि भैया इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। अब हम ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू है तो इसे क्या करना चाहिए, ट्रू करना चाहिए क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है। अब हम ऐसे फॉल्स लिखते हैं तो एल्स वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। तो ये जो फॉल्स और ट्रू है ये हमेशा कैपिटल टी और कैपिटल एफ के साथ जो है लिखा जाएगा, स्मॉल लोअर या कैपिटल में पूरे नहीं लिखे जाएंगे। ये फॉल्स आ गया, मतलब ये अगर मैं इसको इस तरह ट्रू लिखूंगा तो ये गलत है, कैपिटल TRUE के साथ लिखूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको रन करूंगा तो ये पहली कंडीशन जो है प्रिंट ट्रू वाली वो जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद एक और अदर एग्जांपल जो है वो हम जो है अब चेक करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वही वोट वाला कर लेते हैं, एज इज इक्वल टू 17, ठीक है। इफ मतलब कि पहले 19 पे करते हैं फिर 17 कर देंगे, अच्छा 19 करते हैं पहले। इफ एज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 18, तो इसको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट यू आर ओल्ड इनफ टू वोट, ठीक हो गया। दूसरा एक्शन भी लिख लेते हैं कि हैव यू रजिस्टर्ड टू वोट येट, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम इसको एल्स वाले पर कंडीशन लगाते हैं, एल्स। अब हम उससे कहते हैं प्रिंट सॉरी you are too young to vote। दूसरा भी एक्शन हम करवा देते हैं, वो क्या है कि हम इसे कह सकते हैं कि प्लीज रजिस्टर टू वोट एज soon as you turn 18, ठीक है। अब तो पहली कंडीशन है एज जो है वो 19 है और वो 18 से बड़ी हुई है, तो ये लिखेगा ये कंडीशन यू आर ओल्ड इनफ टू वोट एंड रन करके देखते हैं जी, देखें जी, यू आर ओल्ड इनफ। अब अगर मैं इसको 17 कर दूं तो ये 18 से जो है लो है एज, तो क्या करेगा, एज 17 ग्रेटर देन इक्वलेंट टू 18 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई या ये कंडीशन फेल हो गई, तो अब वो एल्स के नीचे जो एक्शन है वो उसको प्रिंट करेगा। अब कंडीशन जब फेल हो गई या फॉल्स हो गई तो देखें, सॉरी यू आर टू यंग टू वोट, प्लीज रजिस्टर टू वोट एज सून एज यू टर्न 18। चलें जी, अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, उसमें क्या है, द इफ एल्फ एल्स चेन। अब ये जो है एल्फ वाली चेन चलानी है। पाइथन एग्जीक्यूट्स ओनली वन ब्लॉक इन एन इफ एल्फ एल्स चेन, इट रन्स ईच कंडीशनल टेस्ट इन ऑर्डर अंटिल वन पासेस। अगर एक पास होगी तो उसको प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो फेल होगी तो अगली पे जाके उसको चेक करेगा, अगर वो फेल होगी तो अगली को चेक करेगा। व्हेन अ टेस्ट पासेस the code following the test is executed and Python skips the rest of the test। अगर जो टेस्ट पास होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कर देगा, एक्शन करेगा, और जो फेल होगी उसको फिर नेक्स्ट पे पास कर देगा। अब ये वाला कोड जो है एक एग्जांपल हम देखते हैं, चेक करते हैं, एक बड़ा आसान सा और ज़बरदस्त एग्जांपल है, वो मैं आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया। इफ x डबल इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन जो है ट्रू है तो उसको प्रिंट कर देना चाहिए। तो हम सिंपल लिख दें नंबर इज 1, ठीक है। अगर ये होगी तो इसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज इसको एक स्किप करके अगली कंडीशन में चला जाएगा। वो क्या है, अब हम देंगे एल्फ, ELIF एल्फ क्या x इक्वल टू 2। अगर ये कंडीशन ट्रू हो
तो उस पे भी प्रिंट क्या करें, नंबर इज 2 कर दे। लेकिन अगर ये भी ट्रू फेल हो जाती है तो उसके बाद अगली इसको स्किप कर देगा और अगली पे चले जाएगा एल्फ पे। फिर अगली एल्फ जो है उसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर ये ट्रू होती है तो इसको प्रिंट करना चाहिए नंबर इज 3। मैं आपको 4 तक जो है करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से काम करता है। अब जो है हम चौथी पे एल्फ लगाते हैं। एल्फ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और उसको भी प्रिंट नंबर इज 4। हमने 4 तक दे दिया, अगर 5वां दे दें तो फिर क्या करेगा, फिर हम अब लास्ट वाली जिसको फेल कर दे, एल्स एल्स अब इसको करें प्रिंट प्रिंट नंबर इज रॉन्ग। हमने 4 तक जो है इसको वैल्यू देंगे और उसको कहेंगे कि जो है इसको टेस्ट कर। फॉर एग्जांपल हमने पहली दी है तो अब पहली कंडीशन ट्रू होगी, इसको वो प्रिंट कर देगा और बाकी को जो है स्किप कर देगा। बाकी नीचे वाले 2 3 4 5 ये सारे स्किप कर देगा। अब अगर मैं उसे कहता हूँ कि भैया अच्छा 2 करो, तो पहली स्किप दूसरी पे आएगा और दूसरी पे नंबर 2 को प्रिंट कर देगा और बाकी नीचे वाली सारी स्किप कर देगा। अब नंबर इज 2 आ गया। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 करता हूँ, अगर 3 करता हूँ तो उस वक्त क्या करेगा, पहली भी खत्म, स्किप 2 भी खत्म, स्किप तीसरी पे चला आया कि भाई ये कंडीशन ठीक है, हाँ ये ठीक है, और उसको वो प्रिंट कर देगा अगर ये कंडीशन ठीक है। क्योंकि हमने ए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, इन चारों को चेक करेगा और उस चारों में से जिसके भी इक्विवेलेंट वो नंबर आएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। अब फर्स्ट करो मैंने 4 दे दिया, अब वो 1 से इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं करेगा, 2 से नहीं है, नहीं करेगा, 3 से नहीं है, नहीं करेगा, 4 से जब वो होगा तो वो उसको जो है प्रिंट कर देगा। अब नंबर इज 4। अब देखें इक्विवेलेंट जो है न 1 है, न 2 है, न 3 है, न 4 है, 5 है। अब ये किसी से इक्विवेलेंट ही नहीं हो रहा। जब ये कंडीशन ही कोई नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये इसको क्या करेगा, ये इसको कर देगा नंबर इज रॉन्ग, 1 2 3 4 में ये नंबर नहीं है। तो एल्स वाली जो है बिल्कुल ही फेल हो गई, तो वो उसको नंबर इज रॉन्ग कर देगा। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल जो है वो आगे स्लाइड में इसकी एग्जांपल दी हुई है, वो चेक करते हैं। ये है मेनी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस इन्वॉल्व मोर देन 2 पॉसिबल कंडीशंस। For example, consider an amusement park that charges different rates for different age groups. Admissions for anyone under age 4 is free. Admission for anyone between the ages of 4 and 18 is $5. हम उसको रुपीज में ले लेंगे। Admission for anyone age 18 or older is RS10। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं एल्फ के साथ कि ये किस तरीके से जो है ये कोड लिखा जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले वो कहता है एज जो बता रहा है, तो एज इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, हम कहते हैं इफ एज लेस देन 4 तो क्या करे, वो फ्री कर देगा। प्रिंट योर एडमिशन कॉस्ट इज RS0। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसकी जो है दूसरी कंडीशन है, 3 कंडीशन थी ना, अब हम दूसरी पे जाएंगे। तो दूसरी पे हम क्या करेंगे, एल्फ लगा देंगे, ELIF।
पीछे इफ की जगह के नीचे ELIF कोलन, ठीक है, सॉरी इधर कोलन नहीं आएगा, बाद में एज कंडीशन लिखने के बाद आएगा एज लेस देन 18, ठीक है, 12 एंड 18 के दरमियान कह रहा था, तो ये अब कोलन आएगा, तो इस पे हम लिखेंगे प्रिंट योर एडमिशन कॉस्ट इज Rs10, ठीक हो गया। अब अगर ये नहीं है, एल्स ये फेल्स हो जाती हैं और 18 से अबोव हो जाता है, तो एज जो है जो 12 है उससे अगर अबोव हो जाता है तो वो हम उसको क्या करेंगे 18 से, तो इसको हम देखते हैं कि जी सॉरी ये जो है 5 है और 10 जो है बाद में आएगा, और अब क्या आएगा प्रिंट योर एडमिशन कॉस्ट इज Rs10, ठीक है। तो ये जो है अब आप फिर से एग्जाम्पल की तरफ चल के देखते हैं कि एडमिशन फॉर एनीवन अंडर एज 4 के अगर होगा तो वो फ्री होगा, और 4 और 18 के दरमियान अगर होगा तो वो 5 होगा, और अगर इनके अलावा होगा तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स में चला जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्या है, तो हमारे पास जो एज है वो 12 है, वो लेस देन 4 नहीं है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो लेस देन 18 है, तो वो 5 आ जाएगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या है, एज 4 है तो ये 5 होगा, और अगर मैं एज 3 कर दूं तो क्या करेगा 0 कर देगा, और अगर एज मैं इसकी 17 कर दूं तो 5 कर देगा, और अगर एज इसकी 19 करते हैं, 19 क्या है, 19 एज जो है वो एज फास्ट हो जाएगी, एज लेस देन 19, लेस देन 18 नहीं है, नहीं है, लेस देन 18 नहीं है, तो ये फास्ट हो गई, तो प्रिंट क्या करेगा योर एडमिशन क्लास इज 18, और अगर 12 जो है, अब 12 अगर है तो वो एज क्या है, 12 4 से लेस है, नहीं ज़्यादा है, तो इसको स्किप कर देगा, एज पे चला जाएगा, 12 से 18 है ट्रू, यूर एडिशन का आंसर, और अगर ये 18 से अबोव हो जाएगी तो इसको प्रिंट करेगा 10, ठीक है। तो ये इसको आप 1 बाय 1 रन करके देखेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल जो है देख लें, फॉर एग्जाम्पल इसी का एज इज इक्वल टू 12 है, और इफ एज लेस देन 4, इसको गौर से देखें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, मज़ीद अगर थोड़ी बहुत डाउट है तो प्राइस इज इक्वल टू जो है 0 है, ठीक है। एल्फ एज लेस देन अगर 18 है तो प्रिंट प्राइस जो है, अब जो प्रिंट नहीं करा रहे हैं, प्राइस एज अ वेरिएबल है, और वो प्राइस वेरिएबल जो है वो हम लिख रहे हैं, और उसके बाद एल्स क्या प्राइस इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और हम इसको क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट लास्ट में करवा रहे हैं, वो क्या है योर एडमिशन कॉस्ट इज आर एस रुपीज प्लस प्राइस, प्राइस क्योंकि नंबर्स में है जो है और उधर स्ट्रिंग है, तो हम इसको str
प्राइस में ले लेंगे प्राइस, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, और इसको प्लस, फिर इसको ये कर देंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं आप, ताकि देख सकते हैं। यूर एडमिशन कास्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, नोटेड का प्लस उसके कॉन्केटिनेट कर दिया, और प्राइस, प्राइस जो है उधर जीरो है और हम इधर इंटीजर में हमने नहीं लेना, हमने स्ट्रिंग लेना है, तो इसलिए स्ट्रिंग प्राइस के साथ जो है कन्वर्जन लग गया और फुल स्टॉप है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो क्योंकि एज 12 है तो वो 4 से बड़ी है, तो वो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। तो क्योंकि ये कंडीशन पहली ट्रू नहीं हुई, तो उस वजह से वो नहीं आ रहा। अच्छा भैया, प्रिंट योर एडमिशन कॉस्ट, एडमिशन कॉस्ट, नहीं, योर एडमिशन, ये कैपिटल पी लग रही है, जिसकी वजह से शायद, ठीक, ये कैपिटल पी थी। मैंने पहले भी हमेशा आपसे कहा है कि केस सेंसिटिव है, उसका ध्यान रखा करें। तो ये, तो अब ये देखें, अगर पहली कंडीशन 12 लेस देन 4, नो, तो जंप मार के एल्फ पे आ जाएगा। एज 12 लेस देन 12, येस, तो प्राइस जो है 5 पे करनी पड़ेगी। अब अगर मैं कहूँ एज इज 3, तो 3 लेस देन 4, येस, प्राइस विल बी जो है आर एस जीरो हो गया, और बाकी ये सारा ख़त्म हो जाएगा, नीचे की कंडीशन सारी नहीं हो जाएगी। तो ये जो है पहली कंडीशन ट्रू। अब अगर ये 12 भी नहीं है और मैं कहता हूँ ये 19 है, तो अगर एज लेस देन 4, नहीं, फॉल्स, फेल हो गई कंडीशन, तो अगली एल पे गया। क्या 18 19 लेस देन 18, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो जैसे ही ये फॉल्स हो गई तो ये एल्स पे चली गई, और एल्स पे जो है, जो कंडीशन फेल होती है वो एल्स पे आ जाती है, और उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि एल्फ और है नहीं, एल्फ के बाद एल्स है तो वो एल्स पे आ जाएगा, और एल्फ होती तो वो फिर एल्फ वाली कंडीशन उसको चेक करना पड़ता। तो ये, अब इसको मैं रन करूँ तो ये लास्ट वाली 10 रुपीज़ वाली आ जाएगी। ये देखें जी, योर एडमिशन कास्ट आर एस 10। तो अब हम फिर से स्लाइड की तरफ चलते हैं। एल्स इफ बाय टेस्ट इन मल्टीपल कंडीशंस, अब हम मल्टीपल कंडीशन जो है वो टेस्ट करेंगे। तो कौन सी जो है मल्टीपल कंडीशंस जो है हमने टेस्ट करनी है, वो अब हम चल के देखते हैं, करते हैं। तो जी टेस्ट जो है मल्टीपल कंडीशन में, पहली एग्जांपल जो है वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। चलो, रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर toppings is equivalent to mushrooms, कामा, और जी एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है जी, एक ये हमने लिस्ट बना ली। अब हम कह रहे हैं इफ़ मशरूम्स इन, सॉरी, इन requested टॉपिंग्स, अगर वो रिक्वेस्ट टॉपिंग है तो उसको क्या कर भैया, प्रिंट एडिंग मशरूम्स, ठीक है। इफ pepperoni in requested toppings, print adding
पेपरोनी। और अगर इफ एक्स्ट्रा is in requested toppings, print adding extra cheese, otherwise print /n for new line, finish making your pizza। अच्छा जी, इसको ऊपर करते हैं। देखें रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स में क्या है, मशरूम्स और एक्स्ट्रा चीज़ें। और अगर ये मशरूम जो है इस लिस्ट में मौजूद है रिक्वेस्ट टॉपिंग में, तो उसको ऐड कर देगा, और जो नहीं है उसको नहीं करेगा। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। देखें, ये 3 कंडीशन है। मशरूम रिक्वेस्ट टॉपिंग मौजूद है, एडिंग मशरूम कर दिया। सॉरी, मशरूम की जो है स्पेलिंग इधर फिर से करते हैं, ठीक है। पेपरोनी रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स नहीं है, तो उसको वो ट्रू नहीं है, उसको छोड़ दिया। एक्स्ट्रा चीज़ इन रिक्वेस्टेड टॉपिक, यस, उसको उसने एडिंग कर दिया। और फिर जब लास्ट में आ गया, उसने देखा जो है वो प्रिंट उसको करवा दिया, ठीक है। ये एक लिस्ट है जिसमें जो चीज़ें मौजूद थी उसको उसने चेक किया, हाँ जी लिस्ट में मौजूद हैं, तो उसको उसने जो है उस पर एक्शन ले लिया। जैसे मशरूम है तो उसका एक्शन है एडिंग मशरूम, और पेपरोनी नहीं है लिस्ट में तो उसको छोड़ दिया। एक्स्ट्रा चीज़ इन रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में मौजूद है तो उसको उसने एक्शन लेके एडिंग एक्स्ट्रा चीज़ कर लिया। उसके बाद जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस हो गया। नाउ यूजिंग इफ स्टेटमेंट विथ लिस्ट, चेकिंग फॉर स्पेशल आइटम्स। तो चेकिंग फॉर स्पेशल आइटम्स जो हैं, हम सबसे पहले अब इसको जो है करके देखते हैं कि किस तरीके से चेकिंग फॉर स्पेशल आइटम्स हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे अपने, और वहाँ पे चल के हम इसको मज़ीद देखते हैं। मेरे ख्याल में मुझे कुछ लाइंस ऐड कर दूं ताकि हम ये प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नज़र आए, ठीक है जी। अब रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स इज इक्विवेलेंट टू है लिस्ट है। वंस अगेन इसमें क्या है, मशरूम्स कामा ग्रीन पेपर्स, सॉरी नोटेड कामाज में आएंगे ये, और उसके बाद ग्रीन पेपर्स के बाद एक्स्ट्रा चीज़। अच्छा जी, उसके बाद हम फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर टॉपिंग्स, और कॉलन दे दिया हमने, और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट करें, एडिंग और कॉन्केटेनेटिंग की साइन, और आगे हमने जो है रिक्वेस्टेड वेरिएबल टॉपिंग जो है रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर टॉपिंग वो वेरिएबल ले लिया है, और उसके बाद कॉन्केटिनेटिंग कर दिया, और हमने फुल
टॉप के लिए वो लिख दिया। तो अगर रिक्वेस्ट टॉपिंग इसमें जो मौजूद है तो उसको वो ऐड कर लेगा। अच्छा जी, और उसके बाद हम उसको फिनिश कर देते हैं। तो ये लूप में जो है वो सीक्वेंस पूरी 1 बाय 1 लिस्ट को वो चेक करेगा और वो उसको उसमें ऐड कर देगा। अब प्रिंट इन्वर्टेड कामास न्यू लाइन, इसको फिनिश मेकिंग यूर पिज्ज़ा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। देखा जी, लिस्ट में मशरूम है, ग्रीन पेपर से एक्स्ट्रा है, रिक्वेस्ट फॉर टॉपिंग से हमने लूप चला लिया कि अगर मशरूम लिस्ट में है तो उसको ऐड कर दो, अगर ग्रीन पेपर्स उसकी लिस्ट में है तो उसको भी ऐड कर दो, और अगर एक्स्ट्रा चीज़ है उसको भी ऐड कर दो। तो जो जो लिस्ट में मौजूद है उसको ऐड कर दो, और जब तीनों ख़त्म हो गए उसके बाद आखिरी फार के बाद जो नीचे वाली लाइन है उसको उसने प्रिंट करवा दिया, और वो है फिनिश्ड पिज़्ज़ा। तो ये एक लिस्ट है, और वो जो है लूप है। लूप मैंने फिर पहले भी आपको लूप के प्रोग्राम्स जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 में लिस्ट के साथ लूप कराया हुआ है, तो उसको आप रिकॉल कर लें तो ये लूप जो है आपको समझ आए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स इज इक्वल टू मशरूम्स कामा ग्रीन पेपर्स कामा एक्स्ट्रा चीज। ठीक है जी, और requested topping in requested toppings अब हम इसके साथ if requested topping is equivalent to green papers, print sorry comma we are out of green papers right now। ठीक है जी, और हम इसको else print adding less requested topping plus और लास्ट में जो है हम इसको print new line finished making your पिज़्ज़ा। अब देखें ये लिस्ट है, मशरूम्स है, ग्रीन पेपर्स और एक्स्ट्रा चीज़ है। हमने लूप लगा लिया कि इसमें से देखें, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन लगा दी कि रिक्वेस्ट टॉपिंग में अगर ग्रीन पेपर्स नहीं है तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो
वी आर आउट ऑफ ग्रीन पेपर्स राइट नाउ, एल्स, यहाँ और उसके बाद हम जो है एक कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, देखें जी इन्होंने रिक्वेस्टेड में ग्रीन पेपर्स आ गए लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने सॉरी कर ली, वी आर आउट ऑफ ग्रीन पेपर्स, और उसके बाद हम मज़ीद एल्स में फिर जो रिक्वेस्ट टॉपिंग्स में थे एडिंग एक्स्ट्रा चीज़ पे हम चले गए, और फिर जो है एक और कंडीशन हमने कर ली। तो मशरूम मौजूद है, उसने एडिंग मशरूम्स कर लिया, और उसके बाद जो है ग्रीन पेपर्स आ गए, सॉरी वी आर आउट ऑफ ग्रीन, और वो मौजूद नहीं है। फिर एक्स्ट्रा चीज़ है और उसको भी ऐड कर दिया, तो जो मौजूद नहीं है उसको उसने ओमिट कर दिया, तो एक स्टेटमेंट दे दी। अच्छा जी, इसके बाद हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चेकिंग फॉर स्पेशल आइटम्स हो गया। अब चेकिंग दैट अ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड के बजाय रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर टॉपिंग्स इज इक्वल टू, ये एक लिस्ट जो है एम्प्टी है, टॉपिंग्स, ठीक है। इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स और requested topping in requested toppings, तो क्या करना चाहिए, print heading concatenate sign requested underscore topping concatenating sign और फुल स्टॉप। उसके बाद आर के नीचे print new line finished making your पिज्ज़ा, ठीक हो गया। और एल्स, दूसरी एल्स, इफ के नीचे आ गया एल्स, और हमने क्या क्या लिखा, प्रिंट आर यू श्योर यू वांट प्लेन पिज्ज़ा। देखें जी, रिक्वेस्ट टॉपिंग में कोई चीज़ रिक्वेस्ट नहीं है, ओके, हमने कोई रिक्वेस्ट टॉपिंग की नहीं की। इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, ठीक है, इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग क्या, फॉर रिक्वेस्ट टॉपिंग इन रिक्वेस्ट टॉपिंग इन टॉपिंग्स, कुछ नहीं, एडिंग रिक्वेस्टेड टॉपिंग कोई नहीं, प्रिंट फिनिश्ड और आगे जो है, अब इसको हम रन करा के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ है नहीं, अगर कोई चीज़ रिक्वेस्टेड टॉपिंग में होती तो एडिंग रिक्वेस्टेड टॉपिंग में यहाँ पे ये ऊपर वाले जिस तरह आ रहे हैं वैसे आते, इसलिए बिल्कुल खाली है, तो वो चला गया जब मार के एल्स, जब ये कंडीशन फेल हो गई कि हमारी रिक्वेस्टेड टॉपिंग फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन रिक्वेस्ट टॉपिंग, इफ रिक्वेस्टेड टॉपिंग ट्रू, नो, कोई फॉल्स है, फेल है, क्योंकि कोई रिक्वेस्टेड टॉपिंग में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब इफ़ की ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फेल हो जाती है, तो हम एल्स की वाली एक्शन पे चले जाते हैं, और अगर ये ट्रू होती तो फिर ये लूप चलता और उसमें हम एडिंग करते, एडिंग मशरूम्स, एडिंग जो भी टॉपिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है वो सारी ऐड करते। लेकिन क्योंकि ये टॉपिंग इफ़ कंडीशन फेल हो रही है तो ये एल्स के पास चली जाएगी, और एल्स पे जो एक्शन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्ले, तो ये उसको रन कर देगा, ठीक हो गया। अब हम अगली तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं।
अच्छा जी, अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चेकिंग फॉर स्पेशल आइटम्स भी हो गया। उसके बाद है जी चेकिंग दैट अ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अगर चेक ये करना है कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो अच्छा जी क्या है, अवेलेबल टॉपिंग्स। अब जो है अवेलेबल टॉपिंग्स के देखते हैं कि अवेलेबल टॉपिंग्स कौन सी हैं और फिर रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स कौन सी हैं वो हम कर लेंगे। तो अवेलेबल टॉपिंग्स में जो है मश रूम्स हैं, ठीक है जी, ओलिव्स हैं, और उसके अलावा ग्रीन पेपर्स हैं। इन्वर्टेड कामाज हमने नहीं लगाई तो इसको फिर से इन्वर्टेड कामाज लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है और पेपरोनी भी इसमें अवेलेबल लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। और उसके अलावा जो है शाजी पाइनएप्पल और एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ ये अवेलेबल लिस्ट है। और एक है रिक्वेस्टेड लिस्ट के हमने रिक्वेस्ट या कंज्यूमर ने क्या रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स वो क्या है। रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स में जो है सबसे पहले मशरूम्स, अच्छा जी, फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज हो गया, और एक और डाल देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ डाल देते हैं। ये जो है रिक्वेस्टेड है कि हमने किसी कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट की है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब हमने फॉर का लूप लगा दिया, फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन requested toppings in requested toppings if requested topping in available requested, अगर वो अवेलेबल में मौजूद है, ट्रू है, तो क्या कर, एक्शन कर भैया, एडिंग वाला, एडिंग। उसके बाद कॉनकेटिनेटिंग का साइन रिक्वेस्टेड टॉपिंग, और फिर कॉनकेटिनेटिंग का साइन और फुल स्टॉप, तो उसको ऐड कर। और अगर उसमें नहीं है, फेल हो जाता है अवेलेबल लिस्ट से, तो क्या करें, क्योंकि हमने फ्रेंच फ्राइज लिखा हुआ है और वो अवेलेबल लिस्ट में नहीं है, तो उस वक्त वो फेल हो जाएगी कंडीशन। तो उस वक्त वो क्या कहेगा, सॉरी वी डोंट, अच्छा प्रिंट सॉरी वी डोंट हैव, और क्या, कॉन्केटिनेटिंग और रिक्वेस्टेड, वो जो हमने रिक्वेस्ट किया क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज ही हैं, रिक्वेस्टेड टॉपिंग, तो ये वहाँ से आ जाएगा। और फिर कॉन्केटिनेटिंग आ गया और हमने फुल स्टॉप लगा दिया।
ये आ गया इधर से, ठीक है। और उसके बाद हमने फार वाले से नीचे जो है एक और प्रिंट हमने लिख दिया और इसको हमने न्यू लाइन कह दिया और फिनिश मेकिंग योर पिज़्ज़ा कर दिया, योर पिज़्ज़ा कर दिया। अब देखें जी अवेलेबल लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिक्वेस्टेड मशरूम है और फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं और एक्स्ट्रा है। तो ऊपर अवेलेबल लिस्ट में फ्रेंच फ्राइज़ है ही नहीं। तो जब रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन ड्रॉपिंग उसमें आ जाएगा, ये इधर से चेक करें इफ़ रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन अवेलेबल टॉपिंग, अब रुके ये वाली टॉपिंग इसमें अवेलेबल है तो उसको ऐड कर देगा। और जो इस कंडीशन को ट्रू नहीं होगा, इस कंडीशन ये जब हमारे पास मशरूम अवेलेबल है तो एडिंग मशरूम कर देगा, फ्रेंच फ्राइज अवेलेबल नहीं है, सॉरी वी डोंट हैव फ्रेंच फ्राइज, फिर एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल है, एडिंग एक्स्ट्रा चीज़, और उसके बाद फिनिश कर देगा। तो हम इसको रन करा के देखते हैं। अच्छा जी, अवेलेबल रिक्वेस्टेड टॉपिंग, ओहो ओहो, जो है ये टॉपिंग जो है इधर मैंने 2 मरतबा अवेलेबल टॉपिंग करनी है, रिक्वेस्टेड नहीं है ये इधर। अब रन करके देखते हैं, क्योंकि अवेलेबल टॉपिंग से अवेलेबल रिक्वेस्टेड टॉपिंग नहीं है, ठीक है, ये गलती थी। अब देखें जब लूप चला तो मशरूम चेक किया, हाँ जी मशरूम रिक्वेस्ट है और ऊपर अवेलेबल में है तो एडिंग मशरूम, फ्रेंच फ्राइज रिक्वेस्टेड है अवेलेबल नहीं है, सॉरी वी डोंट हैव फ्रेंच फ्राइज, और एक्स्ट्रा चीज पे भी गड़बड़ है, हाँ जी एक्स्ट्रा चीज स्पेलिंग मैच नहीं कर रही, इस वजह से ये एक्स्ट्रा चीज में भी गड़बड़ है। तो वो कह रहा है सॉरी वी डोंट हैव एक्स्ट्रा चीज, आपने एक्स्ट्रा जो है एक तारा चीज लिख दिया है, तो इसको एक्स्ट्रा करते हैं तो ये जो सॉरी डोंट हैव आया है वो खत्म हो जाएगा। तो मशरूम पे एडिंग, फ्रेंच फ्राइज नहीं है सॉरी, और एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है, एडिंग एक्स्ट्रा चीज, और उसको फिनिश कर दिया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यूजिंग मल्टीपल लिस्ट में जो है ये यूजिंग मल्टीपल लिस्ट जो है हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड पे, ये जो यूजिंग मल्टीपल लिस्ट है वो मैंने आपको ये वाली, ये मल्टीपल लिस्ट है अवेलेबल है रिक्वेस्टेड टॉपिक से, ये मल्टीपल लिस्ट है। तो ये हमने मल्टीपल लिस्ट कर ली और उसके बाद एंड और अल्लाह हाफिज।